हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 और 27 जून को यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है कि 26 और 27 जून को आपको यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम होगा। ऐसे में मैं आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा ही रहा था और अब मैं आपको जीके का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाऊंगा। कल से मॉर्निंग में आपको जीके का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और इवनिंग में आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी रही, आप लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट जताया हमारी वीडियोस पर, तो निश्चित रूप से मैं आपको रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आ जाऊंगा। मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन के महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए। देखो, महोसद शब्द की अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो क्या होगा? महा प्लस औसत। देखो, महा में बड़ा आ रहा, औसत में ओ आ रहा। बड़ा आ और औ मिलके औ बनाते हैं, तो ये वृद्धि संधि का नियम है और आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इसमें बाग में आपको बताना है कि दुष्चरित्र शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है। देखो, व्यक्ति की विशेषता है कि उसका चरित्र जो है वो दुष्चरित्र है ना। तो बस ये एक विशेषण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दीर्घ स्वर आपको बताना है, जल्दी बताइए। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। लघु स्वर जिसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है आपका प्लुप्त स्वर। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर होते हैं चार, दीर्घ स्वर होते हैं आपके सात। ठीक है। दीर्घ स्वर में भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो संयुक्त स्वर होते हैं और दूसरे होते हैं मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, ये दोनों होते हैं। इसमें आपसे दीर्घ स्वर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बड़ा आ। बड़ा आ जो है ये आपका दीर्घ स्वर का उदाहरण है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? शार्दुल। शार्दुल जो है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द है। किसका? सिंह यानी कि शेर का। शुद्ध वाक्य पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वकील ने कागजातों की जांच की। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। एक और अजगर और एक और मृगराय, तो बड़ी भयानक कंडीशन है, तो बस भयानक रस है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए एक के शब्द का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एक के, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किस शब्द से, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विशेषण शब्द से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम जिज्ञासु। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट के जैसे। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। दृष्टांत अलंकार है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है? उपमेय उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव प्रकट होता है, तो वहाँ आपका दृष्टांत अलंकार होता है। बेसिकली कोई बात आपको उदाहरण दे करके समझाई जाती है, समझ रहे? तो इसका जब आप हिंदी अर्थ निकालोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? निशाकर, सुधाकर और इंदु, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी प्लस आघात शब्द का संधि रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? प्रत्याघात।
पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ की बात करें तो बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य फिल इन द ब्लैंक्स गति से नहीं हो सका। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ हिंदी की, आप लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। या तो एग्ज़ाम डेट या फिर दीपावली की वजह से, जैसा भी हो मेरा काम है आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करवाना, तो जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे आपकी इच्छा है, जैसा भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। लाखों शब्द एक विशेषण शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदना में होना किस प्रकार का रस है? करुण रस है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के फिल्म के द्वारा जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग रहित या विसर्ग सहित व्यंजन वर्ग की परंपरा को क्या कहते हैं? 12 खड़ी, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्य वेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए, जैसे मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। अब देखो, परंतु से वाक्य जुड़ा, लेकिन किंतु परंतु इन सभी से वाक्य जुड़े तो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट बताया मैंने आपको। निम्नलिखित कहावत का अर्थ सही बताइए कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। तो इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। चाम का मतलब चमड़ी से है कि चूहे की चमड़ी से नगाड़े नहीं मरे जाते। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सीमित साधनों से बड़े कार्य नहीं होते, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो अलंकार कौन सा होगा? यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हाल ही तो बताया था ऊपर मैंने आपको। दिए गए वाक्य में जिस वाक्य में त्रुटि हो उस वाक्य का चयन करना है। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। पक्के ईश्वर के नहीं, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, दूसरे पार्ट में गलती है। बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है बोली। नी उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? 24, जल्दी बताइए। नितांत, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, कौन सा अर्ध तत्सम शब्द है? अक्षर, ये अर्ध सप्तम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा, या तत्सम होगा वो होगा अक्षर, ये तत्सम होगा। ये है अर्ध तत्सम, और अगर इसका हम तद्भव की बात करें तो वो होगा अखर। ठीक है, ध्यान रखना। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सरल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मनमाना का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मन से माना, पहला ऑप्शन करेक्ट। मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? मुक्तक एक छंद का नाम है, इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? कवित छंद को हम मुक्तक छंद भी कहते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29। तू मैं करना, मतलब कि झगड़ा करना। पहाड़ टूटना, यानी कि भारी कष्ट आ पड़ना। उसके बाद अंगूठे चूमना, अंगूठे चूमने का अर्थ क्या हो जाएगा सर? चापलूसी करना। और खिल्ली उड़ाने का मतलब हो जाएगा हंसी उड़ाना। पहला छोटी ई से मिल रहा, तो देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा? दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास है? आशातीत समास विग्रह करोगे विदिन अ सेकंड आंसर निकल जाएगा।
आशातीत का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, देखो आशा से परे या आशा से दूर, और से कारक चिन्ह का यूज जब अलवाओं के लिए हो तो अपादान तत्पुरुष, पहला ऑप्शन करेक्ट। अबली और आबिल शब्द का सही अर्थ युग्म क्या है? अबली का मतलब होता है पंक्ति, आबिल का मतलब होता है गंधा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं, जल्दी से बताइए। सुमुखी छंद में 23 वर्ण होते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, जो अशुद्ध है उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सूकर का विलोम शब्द बलिवर्ध दिया हुआ है, गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से कल भी पूछा गया था। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा सर? कवित्री, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लेकिन कवित्री की विशुद्ध अर्थ नहीं पता होना चाहिए। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक में अव्यय शब्द क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हमेशा अव्यय शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच का उदाहरण है? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, पहला ऑप्शन करेक्ट। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी। इसके अन्य अन्य बोलियां अवधी भी और बघेली भी है, ठीक है, पूर्वी हिंदी की। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। दुख शब्द जो है वो आपका, हाँ, दुख शब्द तो सही लिखा। शास्त्री जी, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें, अच्छा हमें लिखा हुआ है, हमें में अंक की बिंदी आएगी, ये बिल्कुल माइनर से डिफरेंस था, ठीक है। हमें बड़ा दुख हुआ, ये भी बिल्कुल, अच्छा ठीक है। ये है शब्द नहीं आएगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और ये तो है ही गलती, और ये भी है नहीं आएगा। शास्त्री जीव की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, पहली पार्ट में गलती है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ललाम, ललाम ये सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि स्त्री का। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम, पहला ऑप्शन करेक्ट। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसको बोलेंगे अनुत्तीर्ण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा बहुत भारी प्रयास करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी। देखो कन्नौजी भी आती है आपकी, खड़ी बोली भी, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसको बांगरू कहते हैं, और बुंदेली भी आती है, बताया था मैंने, पहला ऑप्शन करेक्ट। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं, यानी कितने कांड हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 7 कांड है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इस वाक्य में धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बाकी के 4 क्वेश्चंस गद्यांश में चले गए, तो पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।